आज है 2 दिसंबर 2024, दिन सोमवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। एमपी को एक और टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश पुलिस अब अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करेगी। इसमें उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों की सूची बनाई जाएगी। इसके साथ ही बदमाशों के सोशल मीडिया पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का दौर आएगा, जो जनवरी तक बना रहेगा। इन्हीं 40 दिनों में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव यानी सर्द हवाओं की स्थिति भी रह सकती है। सबसे ज्यादा सर्दी उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग में रहेगी। वजह यहां बर्फीली हवाओं का सीधे आना है। दूसरे पखवाड़े में मावठा यानी बारिश भी हो सकती है। राज्य सरकार के खिलाफ 5,52,000 नियमित कर्मचारियों में से 1 लाख हाईकोर्ट में दस्तक दे चुके हैं। कर्मचारियों के मामले बड़े नहीं हैं। उदाहरण के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, वेतनमान और समयमान वेतन के निर्धारण किए जाने के मुद्दे हैं। इंदौर के लालबाग परिसर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संगठन द्वारा शनिवार को आयोजित हिंदू युवा सम्मेलन में धीरेन्द्र शास्त्री ने रग रग हिंदू मेरा परिचय विषय पर ये बातें कही थीं, जिसका समर्थन विधायक उषा ठाकुर ने किया है। उषा ठाकुर ने कहा, भगवा ए हिंद ही चलेगा। 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत बनकर ही रहेगा। वो भगवा ए हिंद से ही बनेगा। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से गोवा के लिए नई सीधी उड़ान सेवा 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इस नई उड़ान का शुभारंभ सांसद आलोक शर्मा ने रविवार को भोपाल एयरपोर्ट पर यात्रियों का स्वागत करके किया। इंदौर में रविवार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के कार्यक्रम में शामिल होने आए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि एड्स को लेकर चर्चा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जब मैं इस पर बात कर सकता हूं, तो आपको भी समाज में जाकर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। स्कूलों में कार्यक्रम होने चाहिए। 9वीं 10वीं के बच्चों को जागरूक करना चाहिए। अभियान चलाना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में रविवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया शामिल हुए। दोनों ने नंदीहाल से भगवान महाकाल की भस्म आरती में बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। भोपाल के सभी 37 नगरीय थानों में रविवार 1 दिसंबर को साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत हुई। हबीबगंज थाने में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर ने नई व्यवस्था में पहली शिकायत दर्ज कराई। उज्जैन में महाकाल मंदिर में ATM की तरह लगी मशीन से 24 घंटे लड्डू प्रसादी मिल सकेगी। QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट के बाद लड्डू प्रसादी का पैकेट मशीन से बाहर निकलेगा। JP नड्डा रविवार को अपनी पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। पूजन के बाद नई लड्डू प्रसादी मशीन का शुभारंभ किया गया। आज इज्तिमा का दुआ के साथ समापन होगा। इस साल करीब 10 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अपना एक प्लान जारी किया है। वहीं पुराने शहर से स्कूल जाने वाली बसें और वैन बंद रहेंगी। हालांकि आधिकारिक रूप से स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 99 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। वहीं ओरछा में पर्यटन सुविधाएं जुटाने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। MP टूरिज्म बोर्ड के प्रस्ताव पर करीब 200 करोड़ रुपए मिले हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले में माइनिंग अधिकारी का चार्ज देने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहन यादव सरकार को घेरा है। सिंघार ने X पर किए गए ट्वीट में इसे भ्रष्टाचार को सरकारी संरक्षण मिलने का प्रमाण बताया है, जिसमें सर्वेयर को खनिज अधिकारी बनाने के सरकार के आदेश पर कोर्ट ने स्टे दिया। दमोह जिले के 2 गांवों से गुजरने वाली कर्क रेखा वाले क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिन गांवों से कर्क रेखा गुजरती है, उनका सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 10 दिसंबर से पहले कराया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष में बिजली दरों के स्लैब में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत 300 यूनिट से ज्यादा मासिक बिजली खपत वाला स्लैब खत्म किया जाएगा। इस स्लैब को 150 यूनिट वाले स्लैब में मर्ज किया जाएगा।
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किराएदारी मॉडल तैयार किया है। नए किराएदारी अधिनियम में कारोबारी गतिविधियों के लिए 6 महीने का अग्रिम किराया, बिना मकान मालिक की अनुमति उप किराएदारी पर पाबंदी, अनुबंध उल्लंघन पर कार्रवाई, किराएदार द्वारा खाली न करने पर 2 गुना से 4 गुना किराया और मालिक की अनुमति के बिना परिसर में प्रवेश पर सख्त नियम शामिल हैं। मध्य प्रदेश भाजपा ने सदस्यता अभियान के तहत बूथ समिति का गठन और बूथों का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा किया है। इस उपलब्धि के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई दी। अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 33 पर 63 महिला कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया। लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा जारी किए गए परिणाम के बाद अब अफसरों को कैडर अलॉट कर दिया गया है। कुल 180 अफसरों में से 9 अफसरों को एमपी कैडर मिला है। इनमें 3 आईएएस छाया सिंह, आकाश अग्रवाल और कुलदीप पटेल एमपी के ही निवासी हैं। छाया सिंह आईएएस छोटे सिंह की बेटी हैं। बाकी 6 में से 4 आईएएस महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, एक राजस्थान का और एक उत्तर प्रदेश का निवासी है। मध्य प्रदेश सरकार वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 500 गांवों को विस्थापित करेगी और वन्य प्राणी कॉरिडोर बनाएगी। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, शस्त्रों के माध्यम से वन सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। 2047 तक इको टूरिज्म के 500 स्थल विकसित किए जाएंगे। इससे रोजगार और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी होती है। ऐसे में अगली किस्त नए साल 2025 में आएगी। अगर आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ने ट्रेड्समैन, फायरमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट समेत 723 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 2 दिसंबर 2024 से शुरू होकर आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2024 तक है। इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। बैंक ने कुल 16 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी बास्केटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में रुचि रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज ओंकारेश्वर जाएंगे और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री यादव एकात्म धाम के निर्माण की अद्यतन स्थिति से भी अवगत होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में अगले 5 वर्षों में प्रत्येक सरकारी स्कूल की हर कक्षा को डिजिटल करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश करेगी। खरीफ विपणन मौसम के लिए धान की खरीदी आज से शुरू होगी। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जाएगी।